जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि गुरु धारण करना, बहुत लोग गुरु धारण करना चाहते हैं, लेकिन कुछ जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि बहुत लोग आज के टाइम पे गुरु धारण करना चाहते हैं, मतलब वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उसमें जब मैं बताती हूँ कि आपको मतलब ब्रह्मचर्य, अगर आप बैचलर है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो बहुत लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग इस बात को नहीं मानते हैं, मतलब खुल के इस बारे में नहीं बात करना चाहते हैं, या फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आज का जो जनरेशन है या आज का जो भी ज़माना है, जो जो चीज़ें अभी चल रही हैं इस जनरेशन में, तो यहाँ पर बहुत ही कॉमन है कि लोग यंग हुए नहीं कि उनके फिजिकल रिलेशंस बनना शुरू हो जाते हैं। लोग शादी का इंतज़ार नहीं करते हैं कि हम विवाह कर लेंगे उसके बाद, और मतलब चीज़ें वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको कुंडलिनी अवेक करना है। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपको क्यों करना है, तो वो कहते हैं कि मुझे माँ की प्राप्ति करनी है। मैं चाहता हूँ कि माँ मुझे साक्षात आके दर्शन दे, या फिर माँ मेरे साथ चले। मतलब आप माँ की बात कर रहे हैं, मतलब आप कुंडलिनी शक्ति की बात कर रहे हैं जो आपके बॉडी में है, और आप चाहते हैं कि आपकी कुंडलिनी इतना जागृत हो जाए कि वो शक्ति किसी देवी का रूप ले ले, जो कि देवी है, और वो आपको दर्शन दे, आपके साथ चले, आपकी बातें सुने, आपको सही रास्ता दिखाए, और आपके लिए आपका और उनका कम्युनिकेशन हो जाए अच्छे से। तो और ऐसा हो भी रहा है बहुत लोगों के साथ। बहुत लोग इस प्रोसेस में हैं, लेकिन बहुत लोग 80-90% ऐसे लोग हैं जो इस बीच में फंसे हुए हैं, इसके बीच में। तो जब क्या मैं बोल रही थी कि लोग आते हैं गुरु धारण करने, कि आपको मतलब आप मेरी गुरु बनो और मैं चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में शुरू करूँ। तो जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आपने अपने बैक में पीछे जो भी किया है, ठीक है, नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मैरिड नहीं है और आपने सेलिबेसी का हर तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। और दूसरा कि अगर आप मैरिड है, और मैरिड होने के बाद आपने सिर्फ एक पर्सन के साथ, ठीक है, आपने फिजिकल रिश्ता रखा है, फिजिकल रिलेशन उस इंसान के साथ, तब भी वो चीज़ें आपके साथ काम करेंगी। लेकिन अगर आपने मल्टीपल चीज़ों को रखा है, ठीक है, मल्टीपल रिलेशन बनाया है, तो चीज़ें वहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ सकती हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है कि मेरी बातों से किसी को तकलीफ हो, मेरी बातों से किसी को प्रॉब्लम हो, कोई मुझे कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं जितना जानी हूँ, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ चीज़ों के दम पे ही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा है कि जब आप इस प्रोसेस में जाते हैं, आप सच में चाहते हैं, देखिए माँ की इच्छा यहाँ सर्वोपरि रहती है, ठीक है। इस दुनिया को चलाने वाले जो भी यूनिवर्स हैं, डिवाइन पावर है, वाइट लाइट है, या जो भी आप बोल लीजिए, जिस भी वे में आप बोलिए उनको, वो सबसे सर्वोपरि रहते हैं हमेशा से। तो जब आप इस मार्ग पर आते हैं, तो आपके लिए ये इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपका जो सोल है ना, आपको कहा जाता है, आपको बताया जाता है कि आप एक शरीर मात्र नहीं हैं, आपको एक हायर लेवल पे उठाया जाता है। तो हायर लेवल पे उठाने के लिए आपको वैसा बनना पड़ता है, वैसी चीजें होनी पड़ती है, वैसे सर्कमस्टांसेस होने पड़ते हैं। अब मैं अपनी बात बताऊं आपको, तो मेरी कुंडलिनी अवेक हुई है 2014 में, ठीक है, 2014 में। पूरे तरीके से नहीं हुई थी, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। हालांकि बचपन से ही चीजें चल रही थी, शक्तियां, लेकिन मैं अवेयर नहीं थी। अवेयरनेस मुझे 2023 में आया है, जैसा कि मैंने बताया आपको वीडियोस में, पहले भी मैंने बताया है। जो भी अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, और वीडियोस मैंने अपनी बताई है, तो उसमें मैंने कहा है कि क्या चीजें हुई थी मेरे साथ। तो 2023 में जब उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए, तब मैं बिलीव करना शुरू करी, और तब भी मुझे बिलीव नहीं था। जब मैं इतना बिलीव नहीं कर पाई, तो आप और कोई और क्यों करेगा। मैं खुद ही ये बात समझती हूँ अच्छे से कि ये सारी चीजें अनबिलीवेबल ही है, बिलीव करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पागल ही कोई लगेगा, ठीक है, पागल ही लोग समझते हैं। और ऐसी चीजें हैं ही, जो चीजें समझ में नहीं आती हैं वो हमारे लिए अलग है, तो हम उसको पागल बोल देते हैं। अगर कोई इंसान मैं अगर आपको बताऊं कि मैं किसी और दुनिया में गई और वहां से मैंने चीजों को देखा है, मैं अगर बताऊं आपको कि वहां के लोग कैसे थे, क्या थे, तो आप मुझे पागल कह सकते हो। बहुत लोग हैं जो उठ के मुझे पागल बोल देंगे, पर ये सच्चाई है। कुंडलिनी अवेकनिंग में आप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी अनगिनत चीजें होती हैं। तो मैं क्या बता रही थी कि
मेरी जो जर्नी है, मैं एक ऐसे फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पर कंजर्वेटिव फैमिली है हमारी। हम लोग इतना ज़्यादा लिबरल नहीं है कि हमें इतना छूट दिया गया है हमेशा से कि हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। हमें रखा गया था तहजीब में। एंड मैं अपने नाना नानी के घर से ही पली बड़ी हूँ, सो हम बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को समझते थे। इन सभी चीज़ों में हमारा नहीं था, हम बहुत स्ट्रिक्ट था डिसिप्लिन। एंड मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई करी हूँ, सो चीज़ें वहाँ पर भी हमें बहुत स्कूल में सिखाया जाता था चीज़ें कि मैं मिशनरीज से पढ़ी हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो उस समय के मेरे टीचर्स वगैरह थे, वे लोग भी हमें जो शिक्षा देते थे चरित्र को लेकर के, वो चीज़ें बहुत मैटर करी। तो हो सकता है कि मुझे माँ ने या डिवाइन ने पहले से ही तय करके रखा था कि तुम्हें ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहना है, या मुझे मेंटली वैसे ही प्रिपेयर करा गया था आसपास के लोगों के द्वारा, या यूनिवर्स ही शायद चाहते थे कि मैं ऐसे प्रिपेयर हूँ। वक्त के साथ आगे जब मैं बढ़ी, जब मैं यंग हुई, तो मेरे पास भी जैसे कि सारे के साथ होता है अट्रैक्शन, अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन स्टार्ट होना एंड ऑल चीज़ें। आपको भी कोई चाहिए जो आपको फिजिकल प्लेजर दे, और ये सारी कॉमन बातें हैं जो मतलब चलती है चीज़ें, ये सभी के साथ होती है, ये कॉमन बातें हैं जो चलती हैं चीज़ें। लेकिन मेरे साथ क्या था कि मैं अपने फैमिली में अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, और मेरे पे इतनी सारी जिम्मेदारियां थी ऑलरेडी, और कि मुझे कभी वक्त नहीं मिलता था इन सभी बातों के लिए भी। अगर मैं चाहूँ भी सोचना, तो मुझे वक्त नहीं मिलता था कि मैं ये सारी बातें सोच सकूं। और बहुत बार मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा करके मैं इन लोगों के साथ गलत कर रही हूँ, मतलब मैं ऐसा समझती थी कि मेरे जो भी फैमिली का जो जिम्मेदारी है वो मेरा है, मैं ऐसे समझती थी वो सारी जिम्मेदारी। और कहीं ना कहीं मुझे दे भी दिया गया था मेरे फैमिली की तरफ से कि तुम्हें ही देखना है, तुम्हें ही करना है। मैं करीब 10th में ही थी, 9-10 में थी कि मुझे सारी जिम्मेदारियां दे दिया गया, तो मेरे दिमाग में सेट था कि मुझे उन लोगों के लिए करना है, ये करना है, वो करना है। तो मुझे कभी टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ ऐसा करूं। एंड मेरी शादी हुई है 2017 में, 2017 में मेरी शादी हुई है। एंड उससे पहले मतलब जब मैं मिली, जो मेरे अभी हस्बैंड है, उनसे जब मैं मिली, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास मौका नहीं था या टाइम नहीं था या हमें उतना आज़ादी नहीं थी कि हम कुछ कर नहीं सकते थे। मुझे बार बार चीज़ें मिली हैं, पूरी आज़ादी मिली है मुझे, पर कोई नहीं था रोकने टोकने वाला। बट मैंने, या फिर बोलिए कि वो चीज़ें हो नहीं पाई, ठीक है। मैंने ऐसी कोई चीज़ें मैं चाहकर भी कर नहीं पाई। और आफ्टर मैरिज भी बहुत सारी चीज़ें हुई, मेरी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब चली है, बहुत हेल जैसी रही है। जैसा कि मुझे मेरे क्लाइंट अगर जब बताते हैं तो मैं समझती हूँ, मेरी मैरिज लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब रही है, बहुत। मुझे बार बार ट्रिगर हुआ, मुझे बार बार ऐसा लगा कि मुझे मैरिज लाइफ में नहीं रहना चाहिए, मुझे बार बार ऐसा लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे बार बार ऐसा लगा कि कुछ गलत है, मुझे बार बार मतलब बहुत तरह की चीज़ें हुई। लेकिन कंक्लूजन ये है कि मैंने कुछ उस दौरान भी चीज़ों को मतलब गलत नहीं किया, ठीक है। कुछ गलत चाहकर भी नहीं कर पाई, बहुत बार ऐसा दिमाग में आया थॉट, लेकिन नहीं कर पाई। और फिर आज मैं यहाँ हूँ। पहले मुझे लगा कि मेरे में ही कुछ कमी है, या मैं अपने आप से ही नफरत करने लगी। बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे में ही चीज़ें कुछ हैं गड़बड़, क्योंकि जब लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करती है, जो आसपास के लोगों का जो बात है, जो उनका व्यवहार है, जो रहन सहन है, वो मैच नहीं करता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बन जाना चाहिए जैसे कि बाकी लोग जैसा, मतलब रहन सहन है, खान पान है, मैं भी वैसी बन जाऊं, पर चाहकर भी मैं बन नहीं पाई। मैंने बहुत बार कोशिश किया है, ट्राई करी है, पर बन नहीं पाई। एंड चीज़ें चलती गई, चीज़ें होती गई, रन होते गया ज़िंदगी। एंड जब मैंने आपको बताया है कि जब मेरी कुंडलिनी अवेक हुई, मैंने माँ को देखा, और उसके बाद फिर से माँ को देखा, एंड वही शक्ति है जो चलती हैं। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग में जो शक्ति है वो आपको मिसलीड नहीं होने देती है। पहले तो आप उसको नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप नहीं मानते हैं। तो जब आप नहीं मानते हैं तो आपका मन भी कह रहा हो अंदर से कि ऐसा मत करो, लेकिन वे आप कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये 3D लाइफ में जीने का यही तरीका है। अगर आप ऐसा नहीं जियोगे तो नहीं, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे, अरे तुम अभी तक बॉयफ्रेंड नहीं बनाए, तुम अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाए, तुम ऐसे ही हो, तुम ड्रिंक नहीं लेते हो, तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, तुम बाहर नहीं जाते हो, तुम पार्टी में नहीं जाते हो, तुम डांस नहीं करते हो, ये तो कॉमन है, आज उसके साथ, आज ब्रेकअप करो, कल उसके साथ, ये तो कॉमन है। लेकिन जिसकी कुंडलिनी अवेकनिंग होनी होगी उसको ये कॉमन नहीं लगेगा, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं अंदर से ये हमेशा पता होगा कि ये कॉमन नहीं है। आप
बहुत सारे ऐसे आप गुरु को देखिए या जो भी साधु संत आज हैं, बहुत सारे ऐसे जिनको आप देखिए उनका अलग ही चीज चलता है, ठीक है, उनका अलग ही जीवन शैली है, बहुत उनको दुख मिलता है, कोई उनको नहीं समझता है, इसीलिए नहीं समझता है क्योंकि वो उनका थॉट अलग है। तो लोगों को लगता है कि जब वो लोग ऐसे ही हैं एक्चुअली, तो उनको लगता है कि वो वैसे हैं तो आप भी वैसे ही होंगे। लोगों को ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लोगों को पचता नहीं है, लोग बिलीव करना ही नहीं चाहते हैं। लोगों को लगता है ये कैसे संभव है, और बहुत बार तो आपको खुद पे डाउट होने लगेगा कि आप इस वर्ल्ड के हो ना। आपको ये भी लगेगा कि मेरे साथ ही गलत है कुछ, मतलब मैं ही इतना पाप करके आया हूँ, मतलब सारे दुख मेरे ही किस्मत में लिख दिए गए हैं, या फिर बहुत तरह की चीजें, बहुत सारी बातें आपको लगेंगी, ठीक है। पर कोर नेचर ये है, मूल बात ये है कि आपको नहीं बदलना है, मतलब बदल नहीं पाएंगे आप, ठीक है। और इसीलिए सेलिबेसी ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस दिया गया है। जो नियम बनाए गए हैं समाज में, वो नियम इसीलिए बनाए गए थे। पहले के मोस्टली लोग कुंडलिनी उनकी अवेक होती थी, जितने भी धरती पे इंसान थे वो लगभग भगवान के ही रूप में थे, चाहे वो कोई ऋषि हो, वो लगभग उनकी कुंडलिनी अवेक रहती थी, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि नहीं रहती थी, क्योंकि वो लोग सच बोलते थे, नियम का पालन करते थे, और उनको उनका एक नियम था, उनको वो नियम को वो मानते थे। पर आजकल के लोग इन सभी चीजों को नहीं मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी है, हम जितना हो सके उतना ऐश करेंगे, जितना हो सके उतना कुछ भी करेंगे। और 3D वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो सही भी है, यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो सही भी है, लेकिन आप जब 5D वर्ल्ड में जाएंगे तो वो सही नहीं माना जाएगा, वहां पे वो चीजें सही नहीं होती है, ठीक है। अगर सच में कुंडलिनी के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो, और कुंडलिनी अवेकनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर बहुत सारे जन्मों में आपने बहुत सारे पाप किए, गुनाह किए, चीजें बिगड़ी, आपने बहुत कुछ किया, फिर एक टाइम पे आपने भगवान को, माता रानी को कहा कि अब मुझे दोबारा से इस धरती पे मत भेजना, या फिर हमको ये साइकिल कंप्लीट करा दो, ठीक है। तो कुंडलिनी अवेकनिंग तभी होगी जब आपको पता है, या यूनिवर्स को पता है कि इसका टाइमिंग आ गया, अब इसको इस साइकिल में दोबारा से नहीं डालना है, मतलब वो जो चक्र चल रहा है उससे आपको बाहर निकलना है, तभी आपके जिंदगी में वो चीज आएगी, मतलब आपको मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा, आप भगवान में ही विलीन हो जाओगे, उन्हीं के साथ हमेशा से उनके पार्षद गणदूत बन जाओगे, अब हम आपको कुछ योनि नहीं मिलेगा। तो वो चीजें वहां पर होती हैं। एंड इसमें गुरु का जरूरत भी बहुत है, क्योंकि गुरु आपको गाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में मैं एक ही बात पे, एक ही टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी कि ब्रह्मचर्य की जो मैं बात करती हूँ गुरु धारण में, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप चीजों को सरेंडर नहीं कर देते हैं, जैसे आप गुरु धारण कर रहे हैं, तो अगर आप कह रहे हैं अपने गुरु से कि जो भी चीजें हैं आज के बाद मैं एक पतिव्रत, एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा, और अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ तो ब्रह्मचारी ही रहूंगा, ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी एनर्जी है आपकी, मतलब इधर उधर ही चली जाएगी, कुंडलिनी आपकी वेक नहीं हो पाएगी, मूलाधार में ही रह जाएगी चीजें, ठीक है। क्योंकि मेन आपका मूलाधार होता है, ठीक है। मूलाधार जो होता है, आप जो भी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वहीं पर वो चक्रास स्टेबल है, स्थापित है। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब तक आप मूलाधार से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक आपकी कुंडलिनी कैसे अवेक होगी, यहाँ पर सवाल ये उठता है। इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब वही है कि अगर कोई इंसान लगातार जाप कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन वो इन सभी चीजों का, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, या फिर उसका मल्टीपल फिजिकल रिलेशन है, तो चीजें उसको कभी वो प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर ये चीजें हैं। और इस प्रोसेस में ऑलरेडी आपको मतलब जो इस प्रोसेस के लिए चुना गया है उसको ऑलरेडी ये बात समझ में आ जाती है, या ये चीज हमेशा से रहती है कि मतलब चीजें मुझे किस वे में जाना है, और उस इंसान का अलग ही वे रहता है, ठीक है। तो आप देखना कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो कम उम्र में ही उनकी कुंडलिनी अवेक हो जाती है, क्योंकि वो बहुत पास्ट लाइफ से चीजों को झेलते करते आ रहे हैं, और इसीलिए इस जन्म में उनका हो गया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोसेस में हैं, अभी प्रोसेस में चल रहे हैं। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी थोड़ी सी बातें बताई हैं कि चीजें क्यों हुई, तो ऐसी आपके साथ भी हो सकती है। अगर आपके साथ कुंडलिनी अवेक हो रही है तो आप जब अपने हिस्ट्री को उठाएंगे, बैक में देखेंगे, तो चीजें बहुत बार आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। लेकिन जहां पर आपको नहीं होना है, मतलब तो वो चीजें नहीं होंगी। तो ब्रह्मचर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कुंडलिनी अवेकनिंग में।
और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब मेरी कुंडलिनी अवेक हो गई, या फिर जब मतलब माँ आई, तो माँ आने के बाद माँ ने जब मुझे नवरात्रि करने के लिए बोला पहला, तो वो चैत्र नवरात्रि था जो कि पहला पड़ रहा था, क्योंकि माँ जनवरी में आई थी एंड उसके बाद मार्च में चैत्र नवरात्रि स्टार्ट था, तो मैंने वो सोचा था करने को। मैं किसी के घर गई थी नवरात्रि के कुछ दिन पहले, जो एकादशी आता है अमावस्या से पहले, मतलब एकादशी जो आता है, तो चीज़ें ऐसी थी कि हाँ, नवरात्रि से पहले जो चीज़ें आती हैं, तो उसमें क्या हुआ कि मैं किसी के घर गई, क्योंकि मुझे वहाँ जाना ज़रूरी था एज अपने हस्बैंड की तरह। तो वहाँ पर मतलब मुझे सवारी आई थी एंड माँ आ गई थी उनके घर पे। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि नई नई चीज़ें ही हो रही थी माँ का आना, और माँ कब आ जाती थी मुझे पता नहीं चलता था पहले, और उतना नहीं आती थी, लेकिन चीज़ें हो रही थी। मुझे नहीं पता था, मैं रेडी नहीं थी उस चीज़ के लिए, और मैं एकदम मैंने ये नहीं सोचा था कि ये चीज़ें हो जाएंगी मुझे वहाँ पर। शायद मुझे पता होता तो मैं जाती नहीं। तो मैं जब उनके घर पे गई थी, तो वहाँ पे उनके घर में एक ओल्ड पर्सन थी, एक ओल्ड लेडी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने ही मुझे बताया कि मतलब जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो वो वहाँ पर नहीं थी, लेकिन उनको बाकी लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ, तो फिर वो बहुत पछता रही थी कि मैं यहाँ क्यों नहीं थी उस समय, उस मोमेंट पे। माँ आई थी, मैं उनके चरणों में गिर जाती, और मुझे बहुत पछतावा है कि मैं मिस कर दी उस पल को, मैं यहाँ नहीं थी। और माँ जिसका जिसका मन और शरीर शुद्ध होता है, माँ उसी के शरीर में आती है, इस तरीके का। तो मुझे ना समझ में नहीं आया तभी कि ये क्या वो बोल रही हैं, मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो ये सारी चीज़ों जो मेरे साथ हो रही थी वो अब मेरे बस में नहीं है। और कुंडलिनी शक्ति का अवेकन होना ऐसा है कि एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ता पे आप निकल तो गए हैं, पर आप वापस नहीं मुड़ के आ सकते हैं। वहाँ पर उनकी मर्जी चलती है, जो आपको चला रही हैं उस दैवीय शक्ति की मर्जी चलती है, आपकी नहीं चलती है। और आप चाहकर भी अपना नहीं चला सकते हैं, आपको उनका सुनना पड़ता है। ये चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दबाव में नहीं, दबाव में कुछ नहीं होता, वो आपका बिगाड़ेंगी नहीं। जो भी होगा वो जानती हैं कि आपके लिए क्या सही है, वही करवाएंगी। हालांकि हो सकता है कि आपको ज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान, आपने उतना भी मेडिटेशन नहीं किया, आप इतना नहीं आप कनेक्ट हो पाए हैं, लेकिन जो भी होगा उनकी और आपकी मतलब सहमति से ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि दबाव में होगा, प्रेशर में होगा, गन के पॉइंट पे होगा, नहीं। चीज़ें होंगी, लेकिन आपके लिए होंगी, आपका और उनका बॉन्ड स्ट्रांग ही होगा। वहाँ पर अलग ही चीज़ें हैं। और ये एक ऐसा रहस्य वाला बात है जो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना। मुझे ऐसा लगा कि लोगों को बताना ज़रूरी है। लोग अनअवेयर हैं, लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको कुछ नहीं पता है, बस वीडियोस देखकर, क्योंकि आजकल उपलब्ध है ये सारी चीज़ें, आराम से सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। और अभी का समय ही ऐसा है, सोशल मीडिया पे भी आना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं होता तो माँ मुझे यहाँ आने ही नहीं देती। तो ज़रूरी है, इसीलिए मैं हूँ और इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी सुन रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता है, जिनका शायद ऊपर से उड़ गया या किसी को पल्ले नहीं पड़ा, ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे, या कुछ और इसका मीनिंग निकाल लेंगे या कोई और कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो बात यहाँ ये है कि इस जर्नी में जो भी चीज़ें होती है, मतलब कुंडलिनी भगवान ही दे सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी बातें मैंने पहले भी बताई है कि कोई गुरु आपको दे सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जिसको भगवान ने वो पद दिया है, ठीक है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ ऐसे ही करने से मिल जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी कि कुंडलिनी किन लोगों को मिलती है, ठीक है। और मुझसे बहुत सारे लोग रिकमेंड टॉपिक है ये, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे माँ मिल जाए, या फिर मेरी कुंडलिनी जाग जाए, थर्ड आई ओपन हो जाए। तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द। आज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, हर हर महादेव।